मिल्लत न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के साथ मैं असरार अहमद। आसिफ इकबाल तन्हा, नताशा नरवाल और देवंगाना कलिता के मामले की आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये तीनों जेल से बाहर ही रहेंगे। शीर्ष अदालत ने कहा कि इस फैसले से पूरे देश में असर पड़ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने दिल्ली पुलिस की याचिका पर सुनवाई की। अदालत ने कहा कि इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को नज़ीर की तरह नहीं लिया जाएगा। दिल्ली हिंसा मामले में स्टूडेंट एक्टिविस्ट नताशा नरवाल, देवंगाना कलिता और आसिफ इकबाल तन्हा को गुरुवार रात जमानत पर रिहा किया गया है। ये नागरिकता कानून के खिलाफ दिल्ली में भड़के दंगों को लेकर पिछले 1 वर्ष से जेल में बंद थे। कोर्ट ने कहा कि ये मुद्दा बेहद महत्वपूर्ण है और इसका पूरे देश पर प्रभाव पड़ सकता है। हम इस मामले में नोटिस जारी करना चाहेंगे। इसके साथ ही तीनों एक्टिविस्ट देवंगाना कलिता, आसिफ इकबाल तन्हा, नताशा नरवाल की ज़मानत बरकरार रखी जाएगी। वहीं दिल्ली पुलिस लगातार ये कहती रही कि इन तीनों लोगों की ज़मानत खारिज कर दी जाए और इन्हें फिर से जेल में डाल दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, इन्हें जेल से बाहर ही रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के ज़मानत देने के फैसले पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया है। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले भाजपा के लिए एक बुरी खबर आ रही है। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करके यूपी विधानसभा चुनाव में 72 सीटों की मांग की है और उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं होगा तो हम एनडीए से अलग हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन विवाद पहले से ही होने शुरू हो गए हैं। राज्य में कई मोर्चों पर कार्यकर्ताओं को नेताओं द्वारा पार्टी से विद्रोह और दोनों दलों के बीच गठबंधन का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के लिए बुरी खबर सामने आ रही है। दरअसल एनडीए के साथ गठबंधन साथी निषाद पार्टी ने अपनी कुछ मांगों को लेकर धमकी देते हुए कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी उन पर विचार नहीं करती है तो एनडीए से अलग होकर अगले विधानसभा चुनाव में अपना उम्मीदवार उतारेगी। संयुक्त राज्य अमेरिका ने राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है और काबुल हवाई अड्डे की सुरक्षा तुर्की को सौंपने का फैसला कर लिया है। अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अफगानिस्तान से विदेशी सैनिकों की वापसी के बाद काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा की जिम्मेदारी तुर्की सेना को सौंपने का फैसला कर लिया है। सैनिकों की वापसी के बाद अफगानिस्तान से आने जाने वाले विदेशी प्रतिनिधि मंडलों के लिए काबुल हवाई अड्डे का इस्तेमाल जारी रहेगा। 4 महीने पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाए गए त्रिवेंद्र सिंह रावत की नए मुख्यमंत्री बने तीरथ सिंह रावत के साथ तल्खियां बरकरार हैं। पहले भी कुछ मामलों में सरकार के फैसलों को लेकर तीखी टिप्पणी कर चुके हैं। त्रिवेंद्र सिंह ने कुंभ मेले के दौरान कोरोना की फर्जी टेस्टिंग के मामले में तीरथ सरकार को घेर लिया है, लेकिन तीरथ ने उन पर पलटवार किया है। कोरोना की दूसरी महामारी के दौरान जारी रहा कुंभ मेला इस बार कोरोना की फर्जी टेस्टिंग को लेकर चर्चा में है। इस मामले में कई प्राइवेट लैब जांच के घेरे में हैं और इन पर आरोप है कि इन्होंने मेले के दौरान टेस्टिंग के फर्जीवाड़े को अंजाम दिया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एनआई से बातचीत में कहा कि ये लापरवाही नहीं बल्कि गंभीर अपराध है और इसे जानबूझकर किया गया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए। भारत के लोगों पर महंगाई का कहर जारी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने महंगाई को लेकर एक बार फिर मोदी सरकार की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि लोग पेट काट रहे हैं और मोदी सरकार लोगों की जेब काट रही है। प्रियंका गांधी ने इस संबंध में ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि कोरोना संकट के बीच लोगों को उम्मीद थी कि सरकार उन्हें राहत देगी, लेकिन सरकार उनके लिए आहत योजना लेकर आई है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल की कीमतें 2021 में 52 गुना बढ़ गई हैं। सरसों तेल, रिफाइंड अरहर, मूंगफली और चीनी की कीमतों में आग लगी हुई है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने लॉकडाउन प्रतिबंध हटने के बाद दिल्ली के बाजारों में नियमों के उल्लंघन पर चिंता जताई है। कोर्ट ने कहा कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों के उल्लंघन करने से तीसरी लहर और जल्दी आ सकती है। गौरतलब है कि दिल्ली के बाजारों में हो रही भीड़ और लोगों द्वारा कोविड प्रोटोकॉल का पालन न करने को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने खुद ही संज्ञान लिया है।
हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी करके स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करना और कराना भी दोनों जरूरी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर एक बार फिर से जमकर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा कि जिस दिन पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ते बन जाती है वो बड़ी खबर। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि अब देश में जिस दिन पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी नहीं होती उस दिन वो बड़ी खबर बन जाती है। देश का किसान परेशान है, लेकिन मोदी सरकार अपने मित्रों की आमदनी बढ़ाने में लगी है। पिछले साल एक वीडियो वायरल होने के बाद चर्चा में आए बाबा का ढाबा के मालिक कांता प्रसाद ने गुरुवार रात को खुदकुशी की कोशिश की है। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कांता प्रसाद के बेटे करण ने बताया कि कांता प्रसाद ने शराब पी ली और उसके बाद नींद की कई गोलियां खा ली। पुलिस जांच कर रही है कि आखिर उन्होंने ऐसा कदम क्यों उठाया। ब्यूरो रिपोर्ट, मिलत टाइम्स। मिलत टाइम्स को आपकी जरूरत है। हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साल सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।